सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप इसमें जो चीज़ बताई गई है उसको फॉलो करेंगे तो आपको बुरे वक्त में भी बहुत अच्छा लगेगा और वो जो बुरा वक्त है वो निकल जाएगा। इस कहानी में जिस शब्द को यूज किया है और जो इस कहानी में बताया है, आप सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करो, आपको कोई भी ज़िंदगी में शिकायत नहीं रहेगी। कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। वह मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूं, उस प्रार्थना को गाने से, उसके दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भर जाएंगे इस थैले में। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर के बहुत खुश था। उसे खर्च करने लगा। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में बहुत साल बीत गए, लेकिन इसी बीच वह 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। लेकिन जब थैला खत्म होने को आया तो उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की उस 4 शब्द की प्रार्थना को याद करने की, लेकिन उसको वह प्रार्थना याद नहीं आई। तो उसने सोचा कि चलो लोगों से पूछा जाए कि ऐसी कोई प्रार्थना है जिसमें 4 शब्द हों। तो सबसे पहले उसने शुरुआत अपने पड़ोसी से की। वह अपने पड़ोसी के पास गया और उसने अपने पड़ोसी से कहा कि आपको कोई ऐसी प्रार्थना याद है जिसमें 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ मुझे याद है। तब बेटे ने पूछा कि कौन सी है, आप मुझे बताएंगे? तो पड़ोसी ने कहा कि वो प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। लड़के ने सोचा, उस बेटे ने सोचा कि नहीं, ये शब्द तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताए थे। लेकिन फिर भी उसने अपने पड़ोसी के कहे हुए शब्द को दोहराया, लेकिन थैला सिक्कों से नहीं भरा। फिर वह यह सोच करके कि किसी दूसरे से पूछता हूं, उसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण से भी उस लड़के ने, उस बेटे ने यही बात पूछी कि आपको कोई 4 शब्द की प्रार्थना याद है? उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक बहुत अमीर इंसान मिला। उसने कहा कि तुम यह प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। तब वह बेटा उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके घर आया और बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया और उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे यही तो वह 4 शब्द हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे। उस भिखारी के 4 शब्द दोहराने से, यानी कि ईश्वर आपका धन्यवाद बोलने से, वह खाली थैला भर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह खाली थैला हमारी ज़िंदगी है और उसमें रखे चांदी के सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में शिकायत करते रहते हैं, हम दुखी ही रहते हैं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों के सिक्के फिर से भर जाते हैं। याद रखो, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।